ये एडवांस रोबोटिक्स की वीडियो नंबर 2 जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, कैसे करना है। फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में क्या बताया अभी तक मैंने, फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में यही बताया कि इसमें डीएस पैरामीटर का डब्बा बनाना होता है। डीएस पैरामीटर कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके की लेंथ होती है, दो तरीके के एंगल होते हैं। ये जिंक लेंथ, जिंक ट्विस्ट अल्फा, फिर डी में खुद भूल गए कोई सी लेंथ है, ऑफसेट फिलहाल पता नहीं क्या था, और ये थीटा जॉइंट वेरिएबल या जॉइंट एंगल, सॉरी। ये चार है। इसे डब्बा भरना है। डब्बा कैसे भरना है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से भरना है, वो इस वीडियो में देखना है। तो इसमें कितने डायग्राम्स है हमारे पास, टोटल 6 हैं। 2 डॉफ, 3 डॉफ, फिर 4 डॉफ स्कारा, स्कारा नाम आ गया। फिर अब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जो मेरी इंट्यूशन कहती है, और वो 90% टाइम ठीक होती है, बट इस इंट्यूशन पे जाना नहीं है। पता चले तो पूरा भरोसा करके चलेगा, और नहीं आया तो मुझे ब्लेम कर रहे हो। मेरा पर्सनल ये कह रहा है कि कैसे आएगा, मैं बता रहा हूँ। 4 क्वेश्चन होते हैं हमारे मिड सेम में। फर्स्ट तो हमारा कंपलसरी होता है गया तेज लेने, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ज्यादातर ये देखा गया यूनिट 1 से ज्यादा आता है, बिकॉज यूनिट 2 कम कराई गई होती है। तो इसमें एक क्वेश्चन आएगा फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स का 5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा इनवर्स किनेमैटिक्स का, दूसरे में एक क्वेश्चन आएगा फॉरवर्ड किनेमैटिक्स का, तीसरे में एक क्वेश्चन आएगा इनवर्स किनेमैटिक्स का। दोनों कॉम्बिनेशन होगा, दोनों साथ दे ही नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई बंदा मान लो 2 फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स 2 इनवर्स किनेमैटिक्स दे दी, तो फॉर श्योर फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स वाला बंदा छोड़ के जा रहा है। ये सिर्फ अमनप्रीत सर की मेंटालिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, और किसी के लिए जो मुझे लगता है एक फॉरवर्ड और एक इनवर्स कॉम्बिनेशन होगा ही होगा, जितना मुझे लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन प्योरली यूनिट 2 से होगा, सिंगुलैरिटी फलाना ढिमकाना पे। तो ये मेरी इंट्यूशन है, जिसकी वजह से मैं सिंगुलैरिटी को ज्यादा पर्सनल लेवल पे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। पहले ये हो जाए, फिर सिंगुलैरिटी का इंडिविजुअल लेवल पे देखूंगा, और वीडियोस वगैरह भेज दूंगा यूट्यूब के। मुझे खुद नहीं पता क्या होती है, ज्यादा अटेंड नहीं करी मैंने। अब फॉरवर्ड किनेमैटिक्स में भी ये कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये कौन सा क्वेश्चन आएगा, 5 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 6 है हमारे पास। फिफ्थ का नाम था माइक्रोबॉट, अल्फा 2 रोबोट, और मुंह से नहीं, मुंह से बोल रहा हूँ, समझ जाना, राइनो XR3 रोबोट। ये क्या है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जिससे हमें लेना देना नहीं है, हमें बस डायग्राम से लेना देना है। थर्ड है लास्ट स्टैनफोर्ड आर्म। इन दोनों में तो चांसेस है, माइक्रोबॉट और राइनो XR3। राइनो XR3 मेरे हिसाब से नहीं आएगा, माइक्रोबॉट के ज्यादा चांसेस है। स्कारा तो पक्का करना ही करना है, ये बेस होता है समझने के लिए, और स्टैनफोर्ड करना है। राइनो XR3 छोड़ सकते हो, ये 3 करना ही करना है। स्टैनफोर्ड सबसे मुश्किल है, मतलब बड़ा है, मुश्किल नहीं है, सबसे आसान है। उसका डायग्राम बहुत ही सिंपल है। तो इसमें एक अगर माइक्रोबॉट आ गया, इसमें स्टैनफोर्ड आना ही आना है, या स्कारा। तो वो किस्मत पे, माइक्रोबॉट के बहुत ज्यादा चांसेस है। स्कारा सिंपल हो जाता है, तो दे ना दे सर अब रहम कर ले। तो ये है, अब क्या करना है, क्वेश्चन जैसा गिवन होगा, क्वेश्चन में ये कुछ डायग्राम दिया होगा, बोलेंगे वो क्या, कि बेटा इसकी फॉरवर्ड किनेमैटिक्स एनालिसिस करो, डीएस पैरामीटर्स का टेबल बनाओ। कैसे बनाना है अब आ जाते हैं तमीज से। तमीज से शॉर्ट नोट्स पे आ गए हम। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, देख लो क्वेश्चन क्या है। ये इमेज है, इससे हमें क्या बनाना है, ये बनाना है, एक मिनट। वो तो स्कारा की इमेज है, इससे हमें क्या बनाना है, उस इमेज को देख के ये बनाना है। ये कैसे बनाना है, हर पॉइंट की एक्स वाई जेड एक्सेस बनानी है, उसके कुछ रूल्स है। वो रूल्स क्या है हम बताते हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस अभी इमेज देखी है, ठीक। अब हम गए शॉर्ट नोट्स पे। सबसे पहले जेड एक्सेस एक्स नॉट और जेड नॉट, मतलब ये एक्स नॉट जेड नॉट वाई नॉट असाइन करना है। फर्स्ट पॉइंट, जीरो पॉइंट की एक्स वाई और जेड एक्सेस असाइन करनी है, ठीक है। एक्स वाई जेड एक्सेस क्या असाइन करनी है, फर्स्ट पॉइंट का एक्स नॉट ये डिफॉल्ट होता है, ये जेड। अब भाई बंदे बोलेंगे कि यार हमने बचपन से पढ़ा है, एक्स एक्सेस है ये थी, ये वाई एक्सेस थी, जेड एक्सेस अंदर जाती थी, ये हमारी तरफ आती थी। भाई यहाँ पे अपनी मर्जी से लिया है भाई, ये कन्वेंशन। अब मैं क्यों बताऊं क्यों लिया है, इसको जेड दे दिया है, इसको वाई दे दिया है, अब लिया इनकी मर्जी, मैं क्या करूं उसमें। तो यहाँ पे हम ये कोई दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट एक्स बन सकता है, वाई बन सकता है, जेड बन सकता है, ठीक। तो फर्स्ट तो ऐसे ही रहेगा, एक्स यहाँ पर, एक्स जीरो यहाँ पे रहेगा, वाई जीरो यहाँ, सॉरी जेड जीरो यहाँ पे रहेगा, वाई जीरो यहीं पर रहेगा सिर्फ, और कहीं हो ही नहीं सकता। हो सकता है बट हम ये मान के चलते हैं। अब वो फर्स्ट पॉइंट कहाँ है भाई, हमें तो ये डायग्राम दिया, हम कहाँ बनाए। तो ये जो फर्स्ट लिंक होती है, अगर ये इस तरफ की तरफ, हमें ये देख के तो समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे है उसका डब्बा, सॉरी एंड इफेक्टर जिससे पकड़ेगा, और ये फिक्स्ड बेस है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड बेस का मतलब क्या है, यहाँ कहीं से तो उसे जमीन पर रखेंगे ना, जहां से जमीन पर रखते हैं उसे बोलते हैं बेस। बेस पे एक्स वाई जेड ऐसे बना देना, कुछ नहीं करना। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट, एक्स वाई जेड हमने बेस की बना दी। अब हमें एक एक करके सबकी जेड एक्सेस असाइन करनी है। पहले जेड एक्सेस, अब एक्स क्यों नहीं करनी, फिर वाई क्यों नहीं करी, अरे भाई जेड करनी है पहले, अब मैं क्या बताऊं, जेड करनी है सबसे पहले। बेस का बना दिया हमने, अब जेड एक्सेस। अब जेड एक्सेस कैसे असाइन होगी, ये डिपेंड करता है पिक पे या तुम्हारी मेमोरी पे। अगर पिक्चर तो देनी चाहिए यार, वरना बन ही नहीं सकता।
इतना इतना याद क्या ही करेगा बंदा। पिक्चर दे दी है, z जो है हमारा वो कॉमन लिंक, कॉमन नॉर्मल। तो z एक्सिस जो है वो कुछ नहीं दिमाग लगाना, जो ये दिया हुआ होगा, ये दिया हुआ होगा, थीटा 1 दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, ये थीटा 2 दिया हुआ होगा, थीटा 3 और 4 दिया हुआ होगा। तो उस हिसाब से z एक्सिस क्या होती है, इसी थीटा की जो एक्सिस है, ये एक्सिस है, इसी के अलोंग होता है। तो z0 तो यहाँ पर था, अब थीटा 2 यहाँ पर है, तो हमारा इंट्यूशन क्या कहता है, रोबोट ऊपर से ज्यादा नीचे मूव करेगा क्योंकि एंड इफेक्टर यहाँ है, तो टूवर्ड्स एंड इफेक्टर जाना है। z एक्सिस कहाँ है, टूवर्ड्स एंड इफेक्टर। ठीक है, z एक्सिस। और हमें कैसे पता नीचे ही होगी, यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने थीटा वाली लाइन दे रखी है, तो हर पॉइंट पे ये थीटा दिया हुआ ही होगा। तो ये ऐसे दिया हुआ है, या तो थीटा दिया हुआ होगा, या तो दूसरे क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट दिया हुआ होगा, थीटा खुद से बताओ। अब ये कॉमन सेंस कहती है कि ये अंदर की तरफ जा रहा है या तो बाहर की तरफ आ रहा है। इस पॉइंट पे भी अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, इस पॉइंट पे भी अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। ये इंट्यूशन कहना है, इंट्यूशन के हिसाब से। तो ये अंदर, तो z एक्सिस या तो अंदर होगी या तो बाहर होगी। अब हमें क्या लेना देना है, इसकी तरफ करनी है। तो कॉमन सेंस ये कि z एक्सिस या तो इस तरफ ले या तो इस तरफ ले, कोई पॉइंट नहीं है, दोनों चीज। ये ऐसा है, तो ये चीज चाहे यहां से देखें, यहां से देखें बराबर है, तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पे ले अंदर की तरफ। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, स्कारा का कर रहे हैं। स्कारा में क्वेश्चन गिवन है, ये डॉटेड लाइंस गिवन है, z एक्सिस असाइन करनी टुवर्ड्स एंड इफेक्टर। इस पॉइंट पे z1 यहाँ, इस पॉइंट पे z2 यहाँ। अब एक ही पॉइंट है और हमें डिफरेंट डिफरेंट डब्बे दे रखे हैं, ये जॉइंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट डब्बे दे रखे हैं। तो यहाँ तक z2, फिर उसके नीचे z3, एंड में z4। तो ये हो गया हमारा तरीका, लाइंस के हिसाब से हमने z असाइन कर दिए। तो हमने यहाँ पे भी कर रहे हैं हम साथ साथ, ये रहा हमारा स्कारा। तो हमने क्या किया, फिक्स बना दिया। अब इसे बनाने का तरीका ये, फिक्स बना दिया x0 y0 z0, इसे बोल दिया लिंक 0, इसे बोल दिया लिंक 1, इसे बोल दिया लिंक 2। तो जहां पे भी ये एक्सिस होती है ना, वहां पे एक डॉट लगाना होता है, और उसे उसके बाद वाले दूसरे डॉट तक बोलते हैं लिंक। तो जो भी लिंक 0 से शुरू हुआ, नेक्स्ट डॉट यहाँ पे, तो ये पूरा लिंक 1 है, पूरा। ये नहीं कि यहाँ पे है कोने में डॉट, नहीं, कोने में नहीं आता डॉट, ये पूरा लिंक 1 है। यहाँ तक बना दिया, ये लिंक 1 हो गया, ये लिंक 2 हो गई, ये लिंक 3 हो गई, ये लिंक 4 हो गई। तो हमने क्या देखा, कॉमन सेंस क्या कहता है, 4 DOF आ रहा है, तो जितने DOF लिखा होगा उतने पॉइंट होंगे, तो जितना हमें पॉइंट होंगे, पॉइंट, ठीक है, हो सकता है मिसस्पेल। तो जितने DOF उतने डॉट, और जितने डॉट उतनी XYZ एक्सेस। समझ में आ गया DOF का क्या यूज है, 2 DOF 2 डॉफ, 2 डॉफ 2 पॉइंट्स, 3 डॉफ 3 पॉइंट्स, 4 डॉफ 4 पॉइंट्स। जैसे 5 डॉफ में ये देखो 5 पॉइंट्स होना लाजमी है इस पे। ये तो 2 लिंक है, इससे पहले 4 लिंक का दिखा रहा हूँ। तो 4 लिंक का ही चल रहा है अभी, या नीचे मैंने दोबारा करा है, वो अच्छे से दिखाता हूँ शायद, फॉरवर्ड किनेमैटिक्स, हाँ ये रहा। तो ये है, दो सेम चीज है, ऊपर भी सेम चीज है, यहाँ से भी सेम चीज है। तो पेज नंबर 11 PDF का। तो हमने ये देख के ये बना दिया, जैसा जैसा गिवन था, हमने सिर्फ लाइन लाइन बना दी। फिर ये थीटा वाली एक्सेस असाइन कर दी, थीटा वाली के हिसाब से हमने z असाइन कर दिया, सारे z असाइन कर दिए। सेकेंड स्टेप क्या है, z असाइन कर दिया हमने कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल 2 पॉइंट के बीच में हमें असाइन करनी है। कॉमन नॉर्मल क्या होती है भाई, ये एक z एक्सिस है, ये दूसरी z एक्सिस है, z0 z1। मैंने बोला था ना कहीं पे भी आ सकता है, ये नहीं कि यही है तो यही होगा, नहीं। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसी लाइन हो जो दोनों एक्सिस से परपेंडिकुलर हो। एक एक्स एक्सिस से एक परपेंडिकुलर चाहिए, मान लो यहाँ पे एक्स एक्सिस, अब एक्स वाई जेड के हिसाब से, कार्टेशियन के हिसाब से देख रहे हैं, इस लाइन से परपेंडिकुलर चाहिए, मान लो हमने यहाँ रख दी, तो ये इससे तो पैरेलल हो गए ना, इसके साथ चलने लगी, तो हमें इससे भी परपेंडिकुलर चाहिए, तो हमें या तो बोर्ड के अंदर या तो बोर्ड के बाहर। तो यही एक्सिस होगी कॉमन नॉर्मल। तो 2 पॉइंट के बीच में कॉमन नॉर्मल क्या है, ये वाली एक्सिस है। तो वो हमें अब z, सारे z हमने असाइन कर दिया, उसके बीच में देखना है कहाँ जा रही है कॉमन नॉर्मल। तो भाई कॉमन नॉर्मल 2 ग्रोम हो जाएंगे, एक भी नहीं। हमने अभी तक ये बनाया है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 फलाना टिमकाना गिवन था, z वगैरह हमने बना लिया। अब हमें कॉमन नॉर्मल्स असाइन करनी है। तो z0 और z1 के बीच में कॉमन नॉर्मल, ये सेम लाइन पे जा रहे हैं, सेम लाइन पे जा रहे हैं। हमारा इंट्यूशन 2 है, एक इस लाइन पे जा रहा है, तो या तो कॉमन नॉर्मल x एक्सिस में होगी या तो z एक्सिस में होगी। अब कॉमन नॉर्मल कहाँ असाइन करें, तो हमारी इंट्यूशन ये कहती है कि रोबोट की जो मेजर लाइन है, मेजर पॉइंट है, इस एक्सिस में है, तो कॉमन नॉर्मल हम यहाँ असाइन करेंगे। इस पूरी पूरी लाइन, इसमें कोई राइट और लेफ्ट नहीं होता, पूरी लाइन है, बनाते हम ऐसे। तो हमने कॉमन नॉर्मल यहाँ असाइन करी, ठीक है। इस z0
ऊपर जा रहा है, Z1 नीचे आ रहा है, तो इन दोनों की कॉमन नॉर्मल कहाँ होगी, या तो इसमें हो सकती है या तो इसमें हो सकती है। हमने ये चुना भाई, ये सिंपल जा रहा है, ये चुनो। हमने यहाँ पे एक लाइन खींची, ये बन गया। ठीक, कॉमन नॉर्मल ये रही। अब Z1 और Z2, अब Z1 नीचे जा रहा है, Z2 नीचे जा रहा है, अगेन कॉमन नॉर्मल ये रही। ठीक, अब Z2 Z3 सेम लाइन पे, अब कॉमन नॉर्मल कहाँ रहे, राइट में जे, लेफ्ट में जे। राइट अक्सर पॉजिटिव मानते थे, लेफ्ट नेगेटिव मानते थे, चलो बेटा राइट में दे देते, मर्जी है। ठीक, राइट में ही देना है। ठीक, राइट में ही सर ने बताया इसे देना है, क्यों देना मुझे नहीं पता, सर ने बोला करने का तो करने का, अपना दिमाग नहीं चलाना दादा। राइट में दे दिया। अब भाई Z2 ये रहा, Z3 ये रहा, अब Z3 Z4 अगेन राइट में ना। इस बार क्यों, ये आ गया एंड इफेक्टर, यहाँ पे केस खत्म हो गया। ये यहाँ तक था लिंक, यहाँ तक से जॉइंट्स पे भी डिपेंड करता है किस टाइप की हो, तो ये डब्बा था तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब ये हो गया हमारा एंड इफेक्टर, तो इसमें Z4 नीचे जा रहा है, Z3 नीचे जा रहा है, तो हमें इसका मोशन दिखाना है, तो इस पॉइंट पे हमने Z एक्सिस में ले ली। अब क्यों ली मुझे नहीं पता भाई, जी एंड में Z एक्सिस में ले ली। तो हमने अभी तक क्या करा, स्टार्टिंग फ्रॉम अभी तक क्या हुआ है अभी इस वीडियो में, सबसे पहले हमने जो बेस था उसे फिक्स करके x नॉट y नॉट यहाँ, z नॉट यहाँ फिक्स असाइन कर दिया है, ऐसे ही करना है। उसके बाद हमने पिक देख के जहां जहां थीटा जा रहा था वहां वहां हमने टूवर्ड्स एंड इफेक्टर z दे दिया। जैसे थीटा ऊपर जा रहा है, z यहाँ दे दिया, फिर सॉरी नीचे की तरफ एंड इफेक्टर यहाँ पे है फाइनल, इसका हाथ ऐसा यहाँ दे दिया। फिर थीटा इस लाइन में, तो नीचे ऊपर दोनों जगह दे सकते हैं, नीचे दे दिया भाई। फिर थीटा 3 इस लाइन में, उस हिसाब से हमने z निकाल दिया, सारे एक्सिस पे z निकाल दिया। फिर हमने कॉमन नॉर्मल निकाल दी, ये तो ऐसे ही था, ये एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे है, z है ठीक है, अलोंग जॉइंट एक्सिस बोलते हैं उसे। फिर कॉमन नॉर्मल निकाल लिया हमने, पीछे वाले z और आगे वाले z में एक ऐसी लाइन जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, कॉमन नॉर्मल निकाल लिया। लिखने का तरीका ये है, z i एंड z i प्लस 1 या z i माइनस 1 एंड z i, दो तरीका है। ये वाला ज्यादा फॉलो होता है, बट बंदों की फट जाती है i क्या है, तो i मतलब मान लो 1 है, तो अगर i 1 है तो ये z नॉट और z1 के बीच में i 1 है, पुट कर दिया हमने। तो इन दोनों के बीच में कॉमन नॉर्मल कौन सी होगी, मान लो कॉमन नॉर्मल 1, ठीक है, सी एन आई। कॉमन नॉर्मल 1 क्या होगी, z नॉट से z1 के बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, कॉमन नॉर्मल असाइन हो गई। अब ओरिजिन सेलेक्ट करना है, तो दो कॉमन नॉर्मल जहां जुड़े वो ओरिजिन। तो ओरिजिन कॉमन सेंस यही कहता है कि इतना दिमाग लगाने के बजाय जो ये डॉट थे क्वेश्चन में ही जहां से ये गुजर रही थी, ये एक्सिस गुजर रही थी, उसी को ओरिजिन मान लो। ठीक है, तो बट ओरिजिन इस पॉइंट पे भी मान सकते हैं हम, इस पॉइंट पे इसलिए नहीं मानना है क्योंकि लिंक खत्म नहीं हुई, तो दो लिंक जहां जुड़ रही है उसे ओरिजिन मान लो कॉमन सेंस से। ठीक, तो दो लिंक जहां जुड़ रही है उसे मान लिया ओरिजिन 1 ओरिजिन 2, फिर ये दो लिंक जुड़ रही है ओरिजिन 3 ओरिजिन 4, ऐसे भी देख सकते हैं कॉमन नॉर्मल वाले लॉजिक से भाई। इस पॉइंट की कॉमन नॉर्मल ये रही, इस पॉइंट की कॉमन नॉर्मल ये रही, तो इस पॉइंट पे रहेगा हमारा ओरिजिन। स्टार्ट ओरिजिन तो यही था हमारा, O0 ये था हमारा। फर्स्ट ओरिजिन कहाँ होगा, इस लाइन में। सेकंड में क्या है भाई, इस पॉइंट की कॉमन नॉर्मल ये रही, और ओरिजिन 2 इसकी कॉमन नॉर्मल यही है, क्योंकि ये क्या था, ये z नॉट है, ये z1 है, इनके बीच में ओरिजिन निकालना है, तो यहाँ पे आया। अब z1 और z2 के बीच में, तो भाई ये तो कॉमन ही रहा ना, ये तो कॉमन ही रहा, ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, तो इनका रहा ओरिजिन यहाँ पर। तो इसीलिए इतना दिमाग लगाने के बजाय जहां लिंक खत्म हो रही है, दो लिंक जोड़ी वहां का ओरिजिन डाल दिया। ओरिजिन कितनी सिग्निफिकेंस भी नहीं है, इसलिए इतना बता भी नहीं रहा मैं। ओरिजिन को कोई डब्बे बनाने में ओरिजिन की जरूरत नहीं है, बट दिखाना जरूरी है। यहाँ तक बन गया हमारा, ओरिजिन हमने असाइन कर दिया, ये नहीं था हमारा, यहाँ से था। ठीक, क्योंकि यहाँ पे लिंक खत्म हो रही, तो ये याद होना चाहिए कि हमारा डॉट यहीं पर है, तो ओरिजिन याद करके जाना। ये डायग्राम को थोड़ा सा याद करके जाना, ये तभी नहीं कि वहीं पे बनाएंगे, नहीं, थोड़ा सा याद करके जाना कि डॉट कहाँ पर है, तो उससे क्या पता चल जाएगा एक्स वाई जेड यहीं तक बनाना है। ठीक, ओरिजिन हमने असाइन कर दिया भाई, जैसा पीडीएफ में बोला है, शॉर्ट नोट्स में वैसा कर दिया हमने, ओरिजिन असाइन कर दिया। लिखा भी है, ओरिजिन 1 लाइज एट कॉमन नॉर्मल z1 एंड z2, 1 है तो z1 z2 उसी तरीके से। तो हमें बेसिकली क्या करना था, एक्स वाई जेड हर पॉइंट का हम निकाल दें सबसे पहले, और उसकी बेसिस पे हम डीएस पैरामीटर निकालेंगे, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। कंबाइंड एक्स वाई जेड के से फाइनल मोशन क्या होगा, अगर हमारा डब्बा यहाँ रखा है और ऊपर से उठाना है, तो फाइनल मोशन में से वाई एक्सिस मूव होगा, तो वही प्रिडिक्ट करना है। ओरिजिन निकल गई। अब एक्स एक्सिस क्या है, अब कोई दिक्कत नहीं है, यहीं तक की फसड़ थी। अब बहुत ही एकदम हवा की तरह, मक्खन की तरह चलेगा, बहुत मजा आएगा। अभी तक दिमाग लगाना था, अब बस लॉजिक लगाना, ये याद रखना है कि एक्स एक्सिस जो होता है वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग होता है
फ्रॉम जेड आई माइनस वन टू जेड आई। अब ये क्या बजा है, एक्स आई इक्वल टू, तो मतलब अगर एक्स वन निकालना है तो मुझे जेड आई माइनस वन, जेड जीरो से जेड वन तक, जेड नॉट से जेड वन तक जाना होगा और उसी के अलोंग होगा एक्स एक्सेस हमारा। ये क्या बजा है भाई, ये याद रखना है, ये स्टेटमेंट याद रखना है हर किसी के लिए, ये सिंपल ही होता है, करते करते याद हो ही जाएगा फॉर श्योर। तो ये था, हमें क्या करना है, एक्स वन निकालना है, एक्स नॉट डिफॉल्ट है, तो ये क्या करना था हमें, कॉमन नॉर्मल से अलोंग कॉमन नॉर्मल होना चाहिए, जेड नॉट से जेड वन के बीच में जो जोड़ते हुए कॉमन नॉर्मल है उसी के अलोंग है एक्स वन। तो जेड नॉट की एक्सेस क्या है, ये है, तो इसकी कॉमन नॉर्मल क्या है, एक ऐसी जो जेड नॉट और जेड वन कहाँ पर है, नीचे है, तो इन दोनों की कॉमन नॉर्मल हमने क्या करी थी, ये वाली लाइन दी थी, तो इस वाली लाइन पे होगा एक्स वन, अब कहाँ होगा, लेफ्ट होगा राइट होगा, कॉमन सेंस है, रोबोट अगर यहाँ मूव हो रहा है तो इसी तरफ जाएगा, पीछे तो आएगा नहीं, तो एक्स वन हो गया हमारा राइट, ठीक है। एक्स टू सेम, एक्स टू किसके बीच में होगा, उससे पीछे वाले z और उससे सेम z पर, तो x2 अलोंग z1 से z2, z1 से z2, z1 से z2 कैसे जाना है हमें, एक मिनट, z1 से z2, इससे यहाँ तक, z2 यहाँ, हमें यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, इनके भी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में परपेंडिकुलर लाइन क्या है, यही है भाई, इन दोनों के पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर लाइन, जबरदस्ती हम z एक्सेस क्यों घुस रहे हैं जब हम सीधा सीधा कर सकते हैं। तो x2 इधर जा रहा है, अब राइट में देते हैं हम अक्सर। अब आता है x3, x3 किधर जाएगा भाई, x3 उससे पहले वाला z, z2 से z3 जाना है, z2 नीचे है, z3 नीचे है, सेम लाइन पे है, इनकी कॉमन नॉर्मल कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो x कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा, यहाँ आ गया, समझ आ रहा है, बढ़िया, कॉमन नॉर्मल दोबारा बन रही है, ठीक। अब जाता है x4, x4 किधर आएगा, z3 से z4, अब z3 से z4 इधर जा रहे हैं, बट लास्ट में जब एंड फैक्टर आ जाए तो y एक्सेस में हम असाइन कर देते हैं, पता नहीं क्यों, तो x4 इधर जाएगा कॉमन नॉर्मल पे, ठीक है। x आ गया, अभी तक क्या हुआ, सबसे पहले x नॉट y नॉट z नॉट निकाला हमने, x नॉट y नॉट z नॉट निकाला, फिर हमने हर एक z एक्सेस निकाली, फिर कॉमन नॉर्मल निकाली, अब ओरिजिन निकाला, अब x एक्सेस निकाली, तो क्या बचा, y एक्सेस बची। y एक्सेस में तो बहुत ही मजा आएगा, हमें राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड, पता नहीं कैसा बना है, राइट है लेफ्ट है, राइट हैंड, सबसे पहले क्या करना है, उंगलियों की वाई एक्सिस की तरफ उंगली रखनी है, ठीक है, स्ट्रेट, अब इसमें हाथ टेढ़ा नहीं करना, सॉरी, जेड एक्सिस की तरफ उंगली रखनी, सारी उंगली चार की चार, एक्स एक्सिस की तरफ मुट्ठी बनानी है, ठीक है, थंब क्या बोलते हैं, फिस्ट बनानी है, ठीक है, हिंदी में गंदा लग रहा है, मुट्ठी बनानी है, एक मिनट, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी बताइए, लीजिए, तो z एक्सिस की तरफ उंगली रखनी है, x एक्सिस की तरफ कर्ल करना है, ठीक है, जो भी अंगूठा होगा जहां पे भी, जिस पॉइंट पे भी, वो z एक्सिस होगी, चाहे राइट हो या लेफ्ट हो। अक्सर ये देखा गया है कि जो ये है, ये या तो इनटू द बोर्ड होती है या तो टुवर्ड्स अस होती है, मतलब z एक्सिस जो एक्चुअल एक्स वाई जेड कार्टेशियन एक्सिस है, जो हमारी तरफ जा रही है, हमसे दूर जा रही है, हमारी तरफ आ रही है, तो वहीं पर होता है ये सिस्टम, तो ये रहा, तो ये अक्सर देखा गया है। चलो देखते हैं भाई, अब हमें निकालना है जेड वाई वन निकालना है, वाई नॉट तो डिफॉल्ट था, तो अब किस पे रखेंगे उंगली, एक मिनट, आ गया, ये था, अरे अलग से खुल गया यार, एक मिनट, कहीं तो लिखा है मैंने, वाई एक्सेस कहाँ होती है, किधर गई, इधर पर, ठीक है, ये तो बेकार है, नीचे लिखा है, दोबारा अच्छे से बता रहा हूँ, एक्स ठीक है, ठीक है, हाँ, तो y1 निकालना है तो z1 पे रखेंगे, ठीक है, हाँ, समझ में आ गया, y1 निकालना है, इसी पॉइंट का निकालना है, इसको तो निकला हुआ है, z1 पे हमने उंगली रखी, तो हाथ कैसा हुआ, ऐसा हुआ भाई, ऐसा हुआ, कर्ल कहाँ हुआ, नहीं, हाथ ऐसा हुआ, ऐसे कर्ल हुआ, ठीक है, तो अंगूठा टुवर्ड्स अस पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स अस, मतलब ऐसे डॉट, जैसे 3D हमारे मुंह पे लगेगा, तो कॉमन सेंस तो ये भी कहता है कि एक्स एक्सेस ये है, जेड एक्सेस ये है, तो ये इसी में लाई करेगा, तो कॉमन इंट्यूशन से भी निकाल सकते हैं, बट इधर या इधर, इसमें कहीं पे भी नहीं ले सकते, ये नहीं कि ये एंड इफेक्टर यहाँ तो यहाँ नहीं, कुछ यहाँ पे ड्रामा नहीं है, जेड एक्सेस नीचे, हाथ ऐसे रखा, यहाँ कर्ल करा, अंगूठा यहाँ था हमारा, अंगूठा यहाँ तरफ हो गया,
फिर यहाँ पे Z2 में y2 निकालना है, तो Z2 और x2, तो उसी इसमें i-1 वाला केस नहीं है, अगर y एक्सेस जिस पॉइंट की निकालनी उसी के x और उसी के z लेना है। फिर यहाँ रखा, यहाँ कर्ल करा, अंगूठा यहाँ पॉइंट करा, ये हो गई y2, y3 निकालनी है। फिर यहाँ रखा Z3, ये रहा x3, ये रहा, फिर ऐसे मुट्ठी बनाई तो यहाँ पे हो गया हमारा y3। फिर इस पॉइंट पे अब इस पे रखा हाथ, इधर कर्ल करा, ठीक है। तो इसमें कर्ल ऐसा नहीं होगा, इसमें कॉमन सेंस ये कहती है कि एक्स एक्सिस में ही होनी चाहिए y, ये वाली y4, बिकॉज ये z में है और ये इसमें है, तो इसमें हम थोड़ा कर्ल करने का देखना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें कॉमन इंट्यूशन ये, जहां एंड इफेक्टर आ जाए, जहां x लिए वही y ले लो, खत्म, दिमाग खराब, दिमाग खत्म। तो ये बन गया y एक्सिस, बन गए भाई, इतनी बसड़ लगा के y एक्सिस सारी बना दी राइट हैंड थंब रूल से। अब एक एक करके ds पैरामीटर असाइन करो, खत्म है भाई। फिर बस एक ही बताऊंगा मैं, सारा था मैंने बता दिया। माइक्रोबॉट अल्फा 2 का खुद देखना है, खुद प्रैक्टिस करना है। वो कैसे देखना है, सबसे पहले गूगल पे डायग्राम सर्च करना है, इसी तरीके के मैंने गूगल से डायग्राम निकाला है, बुक में है नहीं है, मैंने देखा नहीं, ना लेना देना। अभी बताऊंगा ds पैरामीटर कैसे, बने रहो इस वीडियो में। तो ये हमने डायग्राम जैसे इसका देखा स्कारा का, वैसे ही गिवन होगा ऐसे कुछ क्वेश्चन में, तो उसके हिसाब से z एक्सिस उस डायग्राम पे डिपेंड करती है, और मोस्ट प्रोबेबली जैसा मेरी कॉपी में वैसे ही आएगा, क्योंकि सर डायग्राम चेंज करने से रहे, यही नहीं हो रहा बच्चों से, डायग्राम चेंज डायग्राम में कैसे फटेगी। तो बस थीटा गिवन है, बस तुम्हारा गेम बन गया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, हमने एक्स वाई जेड एक्सिस निकाल दी हर पॉइंट की। अब हमें ये कैसे निकालना है भाई, ये डब्बा कैसे भरे, तो हमने भर दिया, हमारे पास जितने पॉइंट उतने वैल्यूज, 1 2 3 4 4 तक गया ना ये, तो 1 2 3 4 हमने यहाँ पे एक और लिखना है, लेकिन मैंने नहीं लिखा, तो देख लिया। अब हर वैल्यू में ये निकालना है, ये लेंथ में जीरो है या नहीं, एंगल में भी जीरो है, कितना एंगल है, बस। और ये वाला नहीं निकालना होता है, गिवन होता है, ये गिवन होता, ये तो गिवन ही था ना क्वेश्चन में, थीटा जिसके बेसिस पे हमने z निकाला था, जो एंड इफेक्टर के करीब हो z, तो ये है। तो ये हो गया हमारा कैसे निकालना है अब। तो ये आ गया हमारा शॉर्ट नोट्स। ए आई होता है अलॉन्ग एक्स आई फ्रॉम जेड आई -1 टू जेड आई, भाई ये क्या बोला है। एग्जाम्पल, A1 निकालना है, x1 के अलॉन्ग होगा, x1 जहां जा रहा है A1 उसी लाइन में होगा Z0 से Z1। ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए, तभी मैंने स्टेटमेंट और एग्जाम्पल भी लिख दिया है। लेंथ है तो लेंथ होगी, एंगल है तो एंगल होगा। तो भाई A1 निकालना है, x1 के अलॉन्ग होगा, x1 कहाँ है, A1 यही होगा भाई, इसी लाइन में होगा, या तो कहां से कहां तक ये देखना है, लेंथ है कहां से कहां तक, Z0 से Z1 तक, Z0 कहाँ है, ये पूरा Z0 है, Z1 का है नीचे, ऊपर नीचे तेज तेज लेने गया, ऊपर नीचे नहीं लेना देना हमें, लाइन खींची, तो इस लाइन से इस लाइन तक A1 हो गया, x इसके अलॉन्ग। अब ये डिस्टेंस ऐसे z एक्सिस में भी हो सकता है, भाई हमें लेना ही नहीं है, x1 के अलॉन्ग लेना है। अब A2 किसके अलॉन्ग होगा, x2, तो A2 भी भाई इसी लाइन में होगा, अब किससे, Z1 से Z2, उससे पीछे वाला एक और उसी वाला Z, तो Z1 Z2 किस्मत से यहीं पर है A2। तो ये फाइनाइट वैल्यू डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है ना, जीरो नहीं है, तो A1 A2 लिख दिया हमने। अब कुछ कुछ वैल्यू हमें नहीं पता कितनी, कितना सेंटीमीटर है, मीटर है, हमें लेना देना ही नहीं, हमें ये देखना है कि बस यस A1 एग्जिस्ट, A2 एग्जिस्ट, होगा कोई मीटर जो रियल लाइफ में नापते होंगे। A3, तो A3 अलॉन्ग x3 के बीच में Z2 यही है, Z3 यही है, ये व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा भाई, हो जाए इसलिए समझा रहा हूँ, वरना जरूरत नहीं है, आसान टॉपिक है। Z2 यहाँ है, Z3 यहाँ है, सेम लाइन पे जो जाता है उसे बोलते हैं कोलिनियन। तो इस पॉइंट पे तो कोई डिस्टेंस नहीं है ना, यहाँ पे तो मूव ही नहीं हो रहा, तो इस लाइन के अलॉन्ग इसके बीच में और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस, ये जीरो भाई, A3 जीरो, ठीक। अब A4 किसके बीच में, अलॉन्ग x4, इस लाइन के बीच में, इसमें तो कोई डिस्टेंस नहीं है भाई, ना ये यहाँ मूव हो रहा है, ना ये यहाँ मूव हो रहा है, इसी जगह मूव हो रहा है जो हो रहा है, तो ये भी जीरो, तो ये आ गया। अब अल्फा, अल्फा का क्या तरीका है निकालने का, अल्फा क्या था, कोई तरीके का एंगल होगा, तो एंगल डिग्रीज में आता है या तो पाई में आता है, ठीक है। तो एंगल क्या है, अलॉन्ग एक्स आई, सेम लॉजिक है यहाँ पे, बस एंगल निकालना है, अलॉन्ग एक्स आई फ्रॉम जेड आई -1 टू जेड आई, भाई कितना घूम रहा है उस पॉइंट पे। तो भाई जैसे हमने निकाला, तो अल्फा आई निकालना है, तो अलॉन्ग x1, तो इस लाइन में कैसे, यहाँ या तो यहाँ से घूम रहा है, तो यहाँ से घूम रहा है, एंटी क्लॉक एंगल होता है, तो ये 360 डिग्री कैसे घूम रहा है ये निकालना है। लेंथ कितनी थी, निकाल लिया, तो अलॉन्ग अल्फा 1 इज अलॉन्ग x1 फ्रॉम Z0 टू Z1, तो Z0 से Z1 के बीच में कितना घूम रहा है, तो कितना घूम रहा है,
अब ये डिपेंड करता है z ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये हमेशा ऊपर, ये टूवर्ड्स एंड इफेक्टर ऊपर नीचे, तो इसके और इसके बीच में मुझे अगर मैं यहां से यहां जाऊं तो कितना एंगल लगेगा, 180 डिग्री सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये भी ऊपर जा रहा होता, ये भी ऊपर जा रहा होता, 0 डिग्री होता। ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक एंटी क्लॉक हमेशा देखता है। एंटी क्लॉक कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से भी 180 है बट नीचे से शुरू हो रहा है। तो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को क्या बोलते हैं मैथ्स में, पाई। पाई लिख दिया, ठीक। अल्फा टू किसके अलॉन्ग होगा भाई, x2 के अलॉन्ग होगा। इसी लाइन में एंगल देखना, ऐसे या तो ऐसे, ठीक, इसी लाइन में, इसी के अबाउट सॉरी, इन दोनों के बीच में एंगल इसी के अबाउट, तो इसी के अबाउट ये वाली लाइन है। अब ये अल्फा टू कहां से है, x2 के अलॉन्ग है, z1 से z2, z1 नीचे जा रहा है, z2 नीचे जा रहा है, कॉमन सेंस है, 0 डिग्री। अब थर्ड अल्फा 3 x3 के अलॉन्ग है, z2 z3 सेम, दोनों सेम डायरेक्शन है, 0। फिर x4 के अलॉन्ग है, x4 z3 से z4, तो इसके बीच में ये तो कोई एंगल ही नहीं है, सेम पॉइंट पे सेम अलॉन्ग है, सेम लाइन पे जा रहा है z, भाड़ में जाए कोई सी एक्स, लेना देना नहीं, सेम लाइन पे z जा रहा है, 0 अपोजिट लाइन पे जा रहा है 180 डिग्री। अगर z ऐसे होता और हम y एक्सिस के अबाउट जा रहे होते तो 90 डिग्री होता है भाई, सेम लाइन पे जा रहा है, भाड़ में जाए सब, 0। लास्ट चीज d निकालना है। d कैसे निकालना है, इसका थोड़ा गंदा लॉजिक है। along z I minus 1 from x minus I minus 1 to xi, मतलब d1 जो है उससे पहले वाले z पे होगा, z नॉट पे होगा, फ्रॉम x नॉट टू x1। ठीक है, जब ये बोल एग्जाम्पल जिससे लिखा है बोल के बोलोगे ना ज्यादा समझ में आएगा। d1 along z नॉट फ्रॉम x नॉट टू x1, d1 z नॉट के along होगा, लेंथ होगी। तो d1 जो होगी इस लाइन के हिसाब से लेंथ देखनी है, x नॉट से लेके x1 के बीच में कितनी लेंथ है, तो x नॉट से लेके x नॉट ये रहा हमारा, सॉरी यहां से, तो इससे यहां तक इस लाइन में कितनी लेंथ है, ये लेंथ है भाई, सॉरी एक मिनट, इस लाइन के अलोंग हमें लेंथ देखनी है, x नॉट ये रहा, तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ, तो ये इस लाइन के अलोंग है, ये यहाँ पे d1 एग्जिस्ट कर रहा है। एक मिनट, हाँ सॉरी, इस लाइन के अलोंग देखना है ना, तो ये वाली लेंथ है, हाँ d1 इस लाइन के अलोंग देखना है, इस पे ही आएगी वो लाइन, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे इस लाइन के अलोंग, तो इसी पा रही थी, तो ये इस पे ही आएगी d1, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे बीच में कितना लेंथ है। अब यहाँ पे कोई लॉजिक है भाई, सेम लाइन पे हो 0, ठीक है, हमें क्या देखना है वैसे, D2 किसके अलोंग होगा, उससे पिछले वाला Z1 के अलोंग होगा, तो D2 होगा हमारा, हाँ ये Z नॉट के अलोंग था, तो वही बात है, Z नॉट के अलोंग, तो ये D1 हो गई हमारी, यहाँ पे लिख दिया बस, और कोई लॉजिक चेंज नहीं है। अब D2 पिछले वाला Z, दोबारा बता रहा हूँ, D1 तो उससे पिछले वाला Z, इस लाइन में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, अगर राइट में है तो कोई लेना देना नहीं है, अगर इसे हम यहाँ पे लेके आए तो यहीं पे होगा, तो ये डिस्टेंस हो गया D1। D2 x1 z1 के अलाउंग, उससे पिछले वाला z, इस लाइन में x1 से लेके x2 तक कितना डिस्टेंस है, यहाँ होना चाहिए या तो यहाँ होना चाहिए, नहीं है इसी यहीं पर है, कोलिनियर है 0, क्योंकि इस पोजीशन पे तो नहीं जा रहा ना, दोनों सेम, इसका मान लो 0 x एक्सिस 0 है, और सॉरी x एक्सिस y एक्सिस 0 है, इसका मान लो 0 10 है, तो x एक्सिस तो दोनों की 0 है ना, तो हमें इसी में देखना था डिस्टेंस, इसी में y एक्सिस पे तो दोनों की 0 है ना, 5,0 है ये पॉइंट मान लो, और ये है हमारा 10,0, तो भाई तो दोनों की 0, इस पॉइंट पे तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है, इसलिए 0। अब D3 किसके अलॉन्ग होगा, उससे पिछले वाला Z, इस लाइन पे Z2 का यहाँ तक, D3 ये इस लाइन पे होगा, किसके बीच में, x1 से x2, तो x2 से x3, तो x2 यहाँ जा रहा है, ये रहा पॉइंट, x3 किधर है, सेम लाइन पे जा रहा है, इस लाइन के अलोंग, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, D3, देखा है सेम लाइन, डायरेक्शन सेम है बट पॉइंट अलग है, ये है यहाँ, ये है यहाँ, तो ये y एक्सिस में बोलोगे तो ये अगर 10 है तो ये 20 है, तो इनके बीच में ये रहा D3, समझ आया। D3 सेम D4 किसके पॉइंट पे होगा, Z3 किधर है, नीचे जा रहा है, तो ये इस लाइन में डिस्टेंस होना चाहिए हमारा, कहाँ से, x3 से x4,
x4 यहाँ जाए, कहाँ जाए, हमें इस लाइन में डिस्टेंस देखना है, परपेंडिकुलर है, यस। सेम लाइन पे नहीं है, सेम लाइन पे भी है, दूर है थोड़ा, इस पॉइंट से दूर है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दूर है, कहीं आगे पीछे कहीं जाए, हमें बस इस पॉइंट से मतलब है, तो ये D4। अब D4 तक ही था, ये ऐसे लिखते हैं, θ3 0 है। अब ये पता नहीं θ3 0 कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे θ1 2 3 4 लिखते हैं, इसमें नहीं निकालना होता, तो यही तरीका था हमारा निकालने का। ये डब्बा बन गया खत्म। अब इसे इसमें बैठाना है, किसमें बैठाना है अगर ज्यादा मार्क्स चाहिए? ऊपर था लॉजिक, सारा डब्बा हो गया, मैंने बता रखा है, इस पे बिठाना है। ये क्वेश्चन, ये एज इट इज है, ये कुछ नया नहीं है, ये एज इट इज है, ये याद करना है, ये निकलेगा नहीं है, याद करना है। यहाँ CI SI 00 माइनस SI CI अल्फा आई, तो यहाँ पे अल्फा है, वहां 2 गलती से बोल दिया था मैंने, 2i नहीं था, अल्फा आई था, तो C अल्फा आई क्या हो गया, मतलब C पाई, सी अल्फा वन, तो कॉस पाई हो गया हमारा, ठीक है, कॉस 180 डिग्री हो गया, समझ में आया? तो इसे एक एक करके बैठाना है उसके हिसाब से, तो जितने यहाँ पर है उतना ही डब्बा बनेगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 मैट्रिक्स बनेंगी, C1 S1, सब में 1 1 एक बार पुट कर दो, सब में 2 2 पुट कर दो, 3 3 पुट कर दो, 4 4 पुट कर दो, और जो भी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डब्बे में वैल्यू है वो लिख दो। जीरो है जीरो लिख दो, पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, फाड़ में जाए, बट थीटा में जीरो नहीं लिखते, बिकॉज साइन 0 0 कॉस 0 1 हो गया, तो अगर थीटा 0 हो तो उस हिसाब से देखेंगे। अब कॉमन सेंस ये दोनों पॉइंट पे अक्सर 0 हो जाता है, तो हमें बस ऐसा कुछ मिलेगा, 0 0 1 0 0 1 0 1। इस पे नहीं, इस एग्जांपल पे नहीं, रैंडम बता रहा हूँ कि अगर इसमें हम कुछ भी वैल्यूज पुट करें तो कैसे दिख सकता है, 1 पाई बाई 2 3 3 तो हो ही नहीं सकता, सॉरी 0, फिर 1 0 0 0, ऐसे ही 4 डब्बे बनेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके हमारा फाइनल आंसर आता है जो हमें डिजायरेबल पोजीशन थी। तो बस ये रहा, ओवरऑल रिवीजन करा देते हैं भाई आप लोगों का। हमें क्वेश्चन स्टार्ट से, हमें क्या होगा, क्वेश्चन गिवन होगा, हमें क्या करना है, सबसे पहले ये बेस मान लेनी है, एक्स वाई जेड इसी पॉइंट पे होगा, ऐसे ही बनाना है। फिर हमें क्या करना है, एक एक करके जेड एक्सेस असाइन करनी है। जेड एक्सेस कैसे असाइन होगी, जहां थीटा जा रहा है वहां जेड होगी, जेड नॉट तो ऊपर बाय डिफॉल्ट है, तो जेड 1 2 3 4 ये डिसाइड करनी है, तो टुवर्ड्स एंड इफेक्टर, तो सारी चीजें, सेकंड पॉइंट पे जेड निकाल लिया, थर्ड पॉइंट पे कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल दो जेड एक्सिस के बीच में, तो इनके और इनके बीच में कॉमन नॉर्मल यहाँ पर है, इनके और इनके बीच में कॉमन नॉर्मल यहाँ पर है, इनके और इनके बीच में कॉमन नॉर्मल यहाँ पर है, इनके और इनके बीच में कॉमन नॉर्मल, लास्ट वाला पॉइंट आ गया यहाँ पर है, लास्ट वाला आ गया यहाँ पर है, क्यों है मुझे नहीं पता, लास्ट आ गया यहाँ पर है, ठीक, एंड इफेक्टर आ गया। थर्ड पॉइंट, कॉमन नॉर्मल निकल गया एक्स, एक्स होता है हमारा कॉमन नॉर्मल के अलोंग फ्रॉम पिछले वाला जेड टू आगे वाला जेड, तो मैंने अगर x1 निकालना है तो जेड नॉट से z1 की तरफ कॉमन नॉर्मल पे, तो जेड नॉट से यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ जाएंगे तो यही पॉइंट है, तो राइट की तरफ है एक्स। फिर x2 कहाँ है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग है, कॉमन नॉर्मल यही जा रही है अभी, इस पॉइंट, इसकी और इसकी कॉमन नॉर्मल तो यही है, ठीक, तो इससे इस तक, तो ये रहा x2 x3, इन दोनों की कॉमन नॉर्मल कहाँ है, इसी के अलोंग होगा, इससे इस तक, तो अब सेम लाइन पे तो कॉमन सेंस से राइट में लेंगे। अब एंड में हमने कॉमन नॉर्मल यहाँ पर इस तरफ ले लिया हमने। अब वाई एक्सिस राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल कैसे, जिस पॉइंट की वाई निकालनी है उसी के जेड पे उंगलियां रखो, जहां एक्स से कर्ल करो, जो अंगूठा है वो ये बताएगा, वाई एक्सिस अंगूठा, फिर यहाँ पे इस पे रखो, इसकी तरफ मुट्ठी घुमाओ, फिस्ट बनाओ, और अंगूठा यहाँ पर है, फिर इस तरफ रखो, इसकी तरफ घुमाओ, यहाँ पर है। अब इस पॉइंट पे क्या कॉमन सेंस ये कि अगर ये यहाँ ये है तो वाई एक्सिस यहीं पर होगी, तो इस तरफ दे दी हमने, ठीक, अंगूठा घुमा के भी कर सकते हैं, बट जेड एक्सिस तो कैसे, अंगूठा सामने की तरफ रखेंगे हम, ठीक है, और घुमाएंगे हम किसकी तरफ, तो ये कंफ्यूजन हो जाएगी। तो अगर हम जेड एक्सिस को सामने की तरफ, जैसे ये है, हम ऐसे रखें सामने, ऐसे देंगे, या ऐसे अपनी तरफ दे, जैसे सामने तुम्हारे कोई खड़ा है तो वैसे, और अगर उसे घुमाए, घुमाए कहा, तो वो हमें यही देगा, ऐसे, अगर ये मेरा हाथ है और अगर ये अंगूठा है तो इसे मैं ऐसे घुमाऊं तो ये डायरेक्शन आएगा, तो कॉमन सेंस ये कहती है कि कॉमन सेंस बहुत कह रही है आज, कहाँ से दिखा, फोटो से, तो ये रहा वाई एक्सिस ये रहा, तो y4 आ गई, वाई एक्सिस आ गई हमारी सारी, एक्स वाई जेड आ गई, कॉमन नॉर्मल आ गया, ओरिजिन, ओरिजिन कॉमन सेंस ये कहता है जहाँ पे पॉइंट्स है, तो वहां पे हमें बनाना है, पॉइंट्स पे हमने ओरिजिन असाइन कर देना है, कॉमन सेंस ये कहता है, बाकी कॉमन नॉर्मल का इंटरसेक्शन है भाई, कर जो है भाई कॉमन नॉर्मल इंटरसेक्शन है, इतना तब समझ में आ रहा है, सीधा सीधा बोल दिया कि पॉइंट पे बनाना है, नहीं, कॉमन नॉर्मल इंटरसेक्ट करूंगा, कर रहे भाई। ये रहा लिंक 0, ये फिक्स होती है, लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 लिंक 4 खत्म, लिंक 4 एंड इफेक्टर होता है, ठीक है, बेस फिक्स है, वैसे एंड इफेक्टर को लिंक 4 मान लिया। अब भाई एक्स वाई जेड निकाल दिया, अब क्या करना है, एक एक करके लॉजिक से ए
डी और अल्फा निकालना है, ए अल्फा डी। तो ए क्या हो गया हमारा, ए हो गया हमारा अलोंग A1 अलोंग, भूल गया खुद ही, याद करना पड़ता है सीधे। एक्स के अलोंग होता है पिछले वाले जेड से उस वाले जेड तक, एक्स के अलोंग होता है पिछले वाले जेड से उस वाले जेड तक। तो यही हमने किया यहाँ पर, एक्स के अलोंग है एक्स मत की तरफ, तो पहला जो होगा हमारा ये इसके अलोंग होगा पिछले वाले जेड से इससे इस तक। तो ये तो डिस्टेंस होती है, ये रहा डिस्टेंस हमारा। विजुअलाइज कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे टूल्स में देख सकता हूँ, नहीं देख सकता हूँ, विजुअलाइज मेरे हिसाब से कर पा रहे होगे, ये हुई ना बात। हाँ बहुत बढ़िया टूल है। तो इससे इस तक, इस दोनों के पॉइंट के बीच में इसके अलोंग ये डिस्टेंस है D1, फिर इससे इस तक इसके अलोंग ये रहा D2, फिर सेम लाइन पे इससे इस तक, खुद ही से खुद तक किसके अलोंग, इसके अलोंग। तो वाई एक्सिस में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो उसके ना हमेशा ना पॉइंट्स के ना कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया करो, अपने मर्जी से मान लो कि एक्स एक्सिस हमारी 0 है, वाई 10 है, मान लो ये पॉइंट है, तो ये क्या हो गया 0 कॉमा ये, तो इसी के अलोंग देखना एक्स एक्सिस, अब ये भाई ये तो 0 है, तो 0 डिस्टेंस हमारा, तो ये 0, तो यहाँ पे भी 0, अब यहाँ पे भी 0, ठीक, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट तो कोई डिस्टेंस नहीं है, यही यही जा रहा है, यही यही डिस्टेंस हो सकता है, ठीक। तो कोजीनियर बोल दिया आप, अच्छी इंग्लिश में क्या लिखा, कोजीनियर, सेम एंगल निकालना है, ठीक है। इसके अबाउट, इससे इस तक, इसके अबाउट, इस एंगल के अबाउट, इससे इस तक, सॉरी इससे इस तक नहीं, जेड नॉट से Z1, तो ये अपोजिट जा रहा है, तो ये कैसे निकाला, जेड नॉट ऊपर, ये नीचे, इस एक्सिस के अबाउट, तो ये ऐसे ऐसे निकाल दिया हमने, ठीक। अब Z1 से Z2 के बीच में एंगल निकालना है, किसके अबाउट, इसके अबाउट, तो वैसे निकाल दिया हमने कि Z1 नीचे जा रहा है, Z2 नीचे जा रहा है, इसके अबाउट क्या है, 0 है, Z2 नीचे जा रहा है, Z3 नीचे जा रहा है, इसके अबाउट है 0 है, इसके अबाउट क्या है, X के अबाउट है, ठीक है। मैं बता नहीं रहा, मुझसे स्पेसिफिकली बोल नहीं रहा, समझ जाना, इसकी और इसके बीच में इसके अबाउट है 0 है, तो इस हिसाब से हमने निकाल दिया, ये निकल गया अल्फा। अब डी क्या निकला, डी गंदा सा है, डी पिछले वाला है, डी है पिछले वाले Z के अलोंग, पिछले वाले X से उस X तक, X X ज्यादा बोल रहा है आज तो, इमोशनल हो तो जाना तुम में से हुई। खैर, अब पता चला भाई स्टैंड अप कॉमेडी किसी टीचर के लिए पढ़ाने से ज्यादा मुश्किल है, नहीं नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ये रहा, डी किसके बीच में निकालना था, जब तक ये खुद आता तब भूल ही गया, पिछले वाले एक्स के बीच में निकालना था। अगर मुझे D1 निकालना है तो पिछले वाले एक्स के अलोंग निकालना है, पिछले वाले एक्स से आगे वाले एक्स तक, तो D1 है, जेड के अलोंग निकालना है पिछले वाले जेड, D1 है तो जेड पीछे वाला, उसके अलोंग इससे इस तक, ये रहा डिस्टेंस D1। फिर हमारा क्या निकालना है, D2 निकालना है, अलोंग कितना, पिछले वाले जेड तक, जेड कहाँ पर है, पिछले वाला जेड, D2 ये रहा, इसके अबाउट कि कहाँ से, पिछले वाले एक्स से इस वाले एक्स तक इसके अबाउट डिस्टेंस है, तो उस हिसाब से हमने एक एक करके निकाल दिया। इसके अबाउट, अरे लिख तो सकता हूं मैं, इसके अबाउट डिस्टेंस है इससे इस तक, इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, D2 नहीं है, ठीक है। फिर D3 Z2 के अबाउट है किससे, X1 से लेके X2 के बीच में, कोलिनियर है, सेम पॉइंट पे है, इस लाइन में तो कोई डिस्टेंस नहीं है ना, मैंने क्या बोला, डिस्टेंस निकालना हमेशा क्या करना, 0 कॉमा, वैसे जैसे y एक्सिस पे निकाला जाता वैसे ही निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने x,0 लिख दिया, x1,0, x2,0, तो ये तो 0 ही हो गया ना अगर इसी के अबाउट निकालना है तो ये वैसे, फिर वैसे हमने डिस्टेंस कंप्यूट करा और सारे डिस्टेंस भर दिया, टेबल भर दिया, डब्बा भर गया, खत्म। अब मर्जी है मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करो तो नहीं है, छोड़ दो वही तक, खत्म। डिस्टेंस के हिसाब से ये था। अब क्या है, जैसे ये है, अब मेरे नोट्स पे देखो, अब मैंने क्या दिखाया, माइक्रोबॉट अल्फा 2 रोबोट, माइक्रोबॉट अल्फा 2 रोबोट मैंने देख के बना दिया था। अब इसमें डिसाइड करना है कि यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ये तो सारा कमीना होता है हमेशा से, सॉरी फॉर द बैड लैंग्वेज, एंड इफेक्टर हमेशा कंफ्यूज करता है कमीना। तो खैर बाकी आसान होते हैं, जहाँ ये, अब यहाँ पे डब्बा रखा हुआ है तो यही फिक्स लिंक होगी, ये 0 है, ये तो ये देखना मुश्किल है, इसीलिए सर अगर ऐसा डायग्राम दे दे जैसे मैंने समझाया तो वो आसान है। तो ये बेसिक याद करके जाना। ओरिजिन तो मैंने क्या बोला, अगर तुम्हें डायग्राम देख के समझ नहीं आ रहा फिर भी मार्क्स जाने, ओरिजिन याद करना है, ओरिजिन हमेशा याद करके जाना है, कॉमन नॉर्मल रट लेना, ओरिजिन और कॉमन नॉर्मल रट लेना बस। बाकी तुम अपने लॉजिक के हिसाब से निकालते रहो, भाड़ में जाए। तुमने अल्फा माइक्रोबॉट, जो भी माइक्रोबॉट अल्फा 2 नाम सुना, तुम्हें देखा ही नहीं फिगर क्या है क्वेश्चन में, तुमने क्या किया, एक ऐसा कुछ बना दिया जिसमें ओरिजिन और कॉमन नॉर्मल तुमने रट दिए, बाकी लॉजिक से निकालते रहो, बस ये है इसकी ट्रिक। तो ये रही वीडियो खत्म, नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी इनवर्स किनेमैटिक्स पे, कोशिश कर रहा हूँ तो ऑलरेडी बज गए, तो इनवर्स किनेमैटिक्स और एक और वीडियो जो थी लास्ट, और इनवर्स किनेमैटिक्स और क्या था,
3 टॉपिक्स रह गए, एक इनवर्स किनेमैटिक्स रह गया, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम रह गया और एक और कुछ रह गया, मोबाइल रोबोट रह गया। तीनों एक ही वीडियो में खींचने की कोशिश करता हूँ। चलो।